हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की ओर से नई भर्ती आ चुकी है जहां ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आपको विभिन्न तरह के पोस्ट शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता और प्रयोगशाला सहायक जैसी बहुत सारे पोस्ट आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी युवा युवती फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए आज हम जानते हैं इसमें आपको मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से फिलअप करना है, इसके लिए टोटल कितना कितना पोस्ट जारी हुआ है, आप सभी को फॉर्म कब से कब तक भरना है, पूरी जानकारी आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में छत्तीसगढ़ के ऑफिशियली साइट को ओपन कर लेना है। देख सकेंगे हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ शासन के ऑफिशियली साइट पर। इसे आपको अपने मोबाइल में सिंपली क्लिक करना है और cgstate.gov.in यहाँ पर देख सकेंगे आपको इतना ही सर्च करना है cgstate.gov.in और आपके सामने छत्तीसगढ़ शासन का जो ऑफिशियल साइट है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। फिर जस्ट नीचे में आपको एक यहाँ पर है वेबसाइट पर जाएं, इसी पे फिर से टैप कर देना है। बाकी इस वेबसाइट की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप आ पाएंगे। फिर यहाँ पर है नोटिस, तो आप इसी पे फिर से क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टाइम नीचे में आपको देखने को मिलेगा भर्ती का। चलिए ऊपर करते हैं और यहाँ पर है भर्ती का ऑप्शन, इसी पे आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है। और यहाँ पर देख सकेंगे जो भर्ती के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कार्यालय जिला शिक्षा विभाग में ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है। पूरे छत्तीसगढ़ के युवा युवती इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पहला यहाँ पर है ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक, ये जो है वो सहायक शिक्षक के लिए है। और नीचे की ओर आते हैं, ये आपका प्रयोगशाला सहायक के लिए है। ये पुस्तकालय सहायक के लिए लिंक है। और नीचे की ओर आते हैं तो ये आपका शिक्षक के लिए लिंक है। ये आपका व्यायाम शिक्षक के लिए लिंक है। और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए ऑनलाइन लिंक है। और ये प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के लिए लिंक है। ये व्याख्याता के लिए लिंक है। ये आपका अलग अलग लिंक सभी को देखने को मिलने वाले हैं। और इसके बारे में चलिए पहले आप जान लेते हैं कि इसका जो क्वालिफिकेशन है और इसमें मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा कि फॉर्म कैसे भरना है, पूरी जानकारी आप जानते हैं। तो अगर आप व्याख्याता के लिए फॉर्म भरेंगे तो 12वीं के मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा, कॉलेज में जितने पाए होंगे और स्नातकोत्तर के आधार पे। लेकिन अगर आप वही शिक्षक के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका 10वीं में जितना भी परसेंटेज होगा उसका 20% दिया जाएगा, 12वीं का 30% और कॉलेज का 50%, टोटल 100 नंबरों का होगा। फिर अगर आप व्यायाम शिक्षक के लिए फॉर्म भरते हैं तो 10वीं का जो नंबर होगा उसमें आपका 20% लिया जाएगा, 12वीं का 30% और कॉलेज किए होंगे तो 50%। इस तरह आपका मेरिट वहाँ पर बनेगा। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर शिक्षक के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो 10वीं में आपका जितना भी परसेंटेज होगा उसका 20% लिया जाएगा, 12वीं का 30% और स्नातक का 50%। और वहीं अगर आप सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर 40 जो है परसेंट 10वीं का लिया जाएगा, आपने जितने भी हासिल किए होंगे उसी के आधार पे, और 12वीं का 60%। इस तरह 10वीं और 12वीं का ही मात्रा लिया जाएगा और आपका कुल 100 नंबरों का होगा। फिर है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं वो भी ऑनलाइन, तो आपका 10वीं में जितना भी परसेंटेज होगा उसका 40% लिया जाएगा और 12वीं का आपका 60%, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरिट बेसिस सिलेक्शन होगा जो 100 नंबरों का होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है ग्रंथपाल, अगर आप ग्रंथपाल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 20% आपका 10वीं का मार्कशीट का लिया जाएगा, 30 आपका 12वीं का और कॉलेज किए होंगे तो 50। इस तरह आपका जो मेरिट है वो 100 नंबरों के यहाँ पर बनने वाला है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐ कह रहे थे कि यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और उनके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो इसमें फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं टोटल कितना कितना पोस्ट जारी हुआ है और इसमें आपको मोबाइल से फॉर्म कैसे और किस प्रकार फिलअप करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप ये चूज कर लीजिए कि आपके योग्यता अनुसार आप कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो मैं सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म भरना चाहता हूँ क्योंकि ये जो है वो मेरे क्वालिफिकेशन से मैच कर रहा है, इसमें जो योग्यता मांगा गया है उसमें मैं एलिजिबल हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो ऑनलाइन आवेदन है तो लिंक दिखाई दे रहा है, इसी पर एक बार आपको टैप करना है। फिर यहाँ पर है क्या आप वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अगला पेज कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। असिस्टेंट टीचर सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको नीचे की ओर आने, चलिए बताते हैं कि इसमें फॉर्म आप कैसे और किस प्रकार से भरेंगे। तो पहले नंबर पे है असिस्टेंट टीचर सहायक शिक्षक, आपको इसको चूज करना है। और 12वीं में आपने कौन से विषय लिए थे, क्या आपने विज्ञान लिए थे, बायो लिए थे या आर्ट्स लिए थे, वो आप चूज कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से
साइंस को चूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं बायो लिया था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है एप्लीकेंट नेम। आपको दोस्तों 10th के रिजल्ट में जैसा नाम होगा सेम टू सेम आपको यहाँ पर डालना है। एप्लीकेंट नेम जिसका भी आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उसके नाम को डालना है। फिर आप ही के 10वीं के रिजल्ट में फादर या हस्बैंड नेम जो भी होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर नेक्स्ट में है लिंग, आप मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ। मिनिमम आप सभी को 18+ होना चाहिए। 18 वर्ष से कम होंगे तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपको 18 वर्ष प्लस ही होने चाहिए, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और आपकी जो भी आयु है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सो चलिए मैं यहाँ से अपनी जो एज है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यदि फॉर्म भरने में कोई सा भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट में ही बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में दिए गए कैटेगरी, सो आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर ST SC OBC या अदर्स, तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ से OBC को चूज कर लेता हूँ। फिर अगला ऑप्शन में दिए गए हैं CG डोमेसियल, प्रायोरिटी टू CG डोमेसियल। क्यों? क्योंकि ये जो है वो छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, इसमें छत्तीसगढ़ के सभी युवा युवती फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको यहाँ से यस कर देना है क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही फॉर्म अप्लाई हो सकता है। फिर अगला ऑप्शन में है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। सो चलिए मैं यहाँ से कोरबा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन में है पोस्टल एड्रेस यानी कि पिन कोड, आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा वो आप डाल लीजिए। और यदि आपको पता नहीं है तो आप गूगल क्रोम से इसे सर्च कर सकते हैं। आपका जो भी पिन कोड होगा वो 49 और आगे का जो भी होगा वो आप 6 डिजिट का आपको जो भी होगा वो आप डाल लीजिए। ये जो है वो पोस्टल कोड है, पिन कोड उसी को कहते हैं। अगला ऑप्शन में यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आप स्वयं का ही डाल लीजिए क्योंकि कुछ भी अपडेट आएगा वो आपको इसी मोबाइल नंबर पे ही देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर है मीडियम ऑफ स्टडी, आपने 1 से लेकर 12वीं तक का जो है वो कौन से मीडियम से पढ़ाई की है। यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश जैसे ऑप्शन दिए गए हैं वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर है अगला HSC, तो आपको यहाँ से चूज कर लेना है और आपने कौन से, जैसे कि CGBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड आप सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर, CBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड आप दिल्ली वाला, जैसे कि अदर्स आप जिस भी से हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पर है मार्क ऑफ 10 और क्लास 10, आपका 10वीं में टोटल कितना परसेंटेज बना है वो आप यहाँ पर डाल लीजिए। ऑफ 10 क्लास 10 का पूछा जा रहा है। यहाँ पर मार्क ऑफ 10 आपने जितने भी पाए होंगे और टोटल मार्क, और यहाँ पर है परसेंटेज। जैसे कि दोस्तों बता दीजिए जो है वो टोटल 600 का रहता है, आपको 600 ही लिखना है। उसमें आप कितना पाए हुए हैं वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। ऐसा लिखने के पश्चात ये जो परसेंटेज वाला है ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा और करीबन 50% से अधिक होना चाहिए तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो आपका जो है वो परसेंटेज जो है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा या फिर आप स्वयं भर लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है कैंडिडेट हु पास्ड मोर देन 16 विल कंसीडर फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ वेरिफिकेशन, इंटरव्यू के लिए आपको 60% पाना होगा तो आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा आपको जो भी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है ये जो है पहले हमने भरे थे 10वीं का, अब आपको भरना है 12वीं का। आप 12वीं कौन से स्कूल से पास किए, तो मैं 10वीं और 12वीं दोनों छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर CGBSE से हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अनुसार अलग अलग देख लीजिएगा। बाकी अगला ऑप्शन में दिए गए हैं मार्क ऑफ 10 ऑफ क्लास 12 में कितना परसेंट है, इसमें टोटल में आप 500 या अपने अनुसार आपके रिजल्ट में जैसा है वो आप डाल लीजिए और यहाँ पर 300 जो भी है वो आप डाल लीजिए। फिर यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। वेरिफिकेशन क्वालिफिकेशन में आप क्या किए हैं, DED या फाइनल ईयर एग्जाम अपेयर अभी एग्जाम चल रहे हैं या फिर कुछ जो भी है वो आप डाल दीजिए। सीटेड पास्ड होंगे तो पास्ड है, इस वाले पे क्लिक करिए। प्राइमरी स्कूल नॉन ए आप अपने अनुसार देख लीजिए। फिर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन अगर आपका हुआ होगा तो डाल लीजिए और आपको जो भी डेट है वो यहाँ पर डाल देना है। फिर है अप्लाई फॉर द स्कूल, आप कौन से स्कूल के लिए फॉर्म भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल दिए गए हैं तो आप कौन से स्कूल में भर्ती लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज कीजिएगा। दोबारा इसमें करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से या फिर बड़ी ही देख के पश्चात एक बार करिए। अगर आप नहीं देखें तो कितना पोस्ट है वो आप देख लीजिए। फिर क्लास 12 का जो मार्कशीट है करीबन 1 MB के साइज में आपको फिलअप करना है। फिर इन सभी को फिलअप कर लेने के पश्चात ये जो आई एग्री का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के पश्चात आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा वेट करना है कि ये जो फॉर्म है वो आपका चला जाएगा विभाग की ओर।
जिसका फाइनल मेरिट लिस्ट आप सभी को इस चैनल पे माध्यम से देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों जैसे ही जारी होता है तो हम आपको अपडेट दे देंगे टेलीग्राम के माध्यम से। आप जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा नाम उस कॉलेज में उस स्कूल में आया है कि नहीं। तो हम टेलीग्राम के माध्यम से सभी का जो कौन कौन से कॉलेजों में आप फॉर्म भरे थे सभी का, या फिर कौन कौन से स्कूल में आपने फॉर्म भरे थे सभी का हम एक PDF बना के आपको हमारे चैनल में ही प्रोवाइड कर देंगे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो है वो आपको मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म डालना है, जहाँ 29 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आपको 7 जून 2026 तक ये जो फॉर्म है फिलअप करना है। जहां पर आपको बहुत सारे वेबसाइट, पहला वेबसाइट ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, बहुत सारे वेबसाइट आप सभी को फॉर्म भरने के लिए दिए जाएंगे। और इसमें आवेदन जो है वो मोबाइल से ही आपको डालना होगा। इसमें ऑफलाइन दिए नहीं गए हैं, जिसमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे। बाकी अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको उसका जो रिप्लाई है तुरंत दे देंगे। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।